अगर आप अमेरिका की F1 स्टूडेंट, J1 एक्सचेंज विजिटर या किसी दूसरे नॉन इमिग्रेंट स्टेटस पर हैं, तो 15 सितंबर 2026 की तारीख आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है। यूएससीआईएस ने रिवाइज फॉर्म I-539 का नया एडिशन जारी करने की जानकारी दी है, जिसकी एडिशन डेट सितंबर 15, 2026 होगी। ये फॉर्म कई नॉन इमिग्रेंट एक्सटेंशन और स्टे का चेंज ऑफ स्टेटस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इस बारे में पूरी डिटेल चाहिए हो तो ये खबर आपके काम की होने वाली है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेड पर। तो सबसे पहले फॉर्म I-539 को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये फॉर्म है क्या। वो फॉर्म है जिसका इस्तेमाल एलिजिबल नॉन इमिग्रेंट यूएस में अपने स्टे को एक्सटेंड करने या नॉन इमिग्रेंट स्टेटस से दूसरे स्टेटस में चेंज करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ स्टूडेंट, डिपेंडेंट्स और दूसरे टेम्परेरी वीजा होल्डर्स इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सितंबर 15 क्यों इंपॉर्टेंट है? यूएससीआईएस के मुताबिक उस तारीख को रिवाइज फॉर्म I-539 एडिशन पब्लिश किया जाएगा। इसलिए अगर आप एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो फिलिंग डेट के आसपास यूएससीआईएस की लेटेस्ट फॉर्म एडिशन और इंस्ट्रक्शंस चेक करना बेहद जरूरी होगा। लेकिन सिर्फ फॉर्म बदलना ही पूरी कहानी नहीं होगी। 2026 में यूएस ने एफजे और आई वीजा होल्डर्स के स्टेटस रूल्स में बड़ा बदलाव किया है। नए फ्रेमवर्क के तहत फिक्स्ड एडमिशन पीरियड और कंप्लायंस मॉनिटरिंग पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसलिए स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर्स को अपनी ऑथराइज्ड स्टे I-94 और स्टेटस रिक्वायरमेंट्स को पहले से ज्यादा केयरफुली चेक करना होगा और साथ ही साथ उसे ट्रैक करना होगा। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन पेपर वर्क को लास्ट मोमेंट तक टालना रिस्क बढ़ा सकता है। अगर आपका करंट स्टेटस एक्सपायर होने वाला है और आपको एक्सटेंशन या चेंज ऑफ स्टेटस चाहिए, तो एलिजिबिलिटी और फिलिंग टाइम पहले से चेक करें। यूएससीआईएस जनरली कहता है कि एक्सटेंशन या चेंज की एप्लीकेशन करंट ऑथराइज्ड स्टे एक्सपायर होने से पहले सबमिट करनी चाहिए। इसलिए सितंबर 15 के आसपास फिलिंग करने वाले एप्लीकेंट्स को खास तौर पर यह देखना चाहिए कि कौन सा फॉर्म एडिशन एप्लीकेबल है और यूएससीआईएस ने कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शन जारी की है या फिर नहीं की है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पुराने फॉर्म की कॉपी देखकर ऑटोमेटिकली फिलिंग न करने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यूएससीआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट एडिशन डाउनलोड करें और अपनी स्पेसिफिक इमिग्रेशन कैटेगरी के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स वेरीफाई करें। इन सभी बातों का ध्यान रखें और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर चल रहे किसी तरह के अफवाह पर भरोसा ना करें, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जाते हैं जिसका कोई रिलेवेंट नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर आप किसी भी फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो हमेशा ऑफिशियल जानकारी रखें, आधिकारिक वेबसाइट्स पर भरोसा रखें और हमेशा अपडेट्स रखें। अगर आपको आज की वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।